हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग। और ये टॉपिक जो है हमारा एफ&बी डिपार्टमेंट और डाइटरी डिपार्टमेंट जो कि हॉस्पिटल का है उस पर फोकस्ड है। तो ये वीडियो जो है क्वालिटी मैनेजर्स तो देखेंगे, साथ ही साथ जो डाइटिशियंस हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, जो एक्सपीरियंस डाइटिशियंस हैं उनको तो चीज़ें पता हैं, बट क्या होता है NABH के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो है हमने मॉडिफिकेशन करनी होती है किसी न किसी फॉर्म्स पे। जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी ज़रूर देखें और जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है जिन्होंने अपना करियर वो तो बिल्कुल ही देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेंबरशिप लेते हैं प्लीज़ उसके पर्क्स एंड बेनिफिट ज़रूर चेक कर लें, और अगर आप मुझे सपोर्ट वैसे ही करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात, आज हम इस जो वीडियो है इसमें हम न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कवर करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट नहीं कवर करेंगे। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगी, बट न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग अलग चीज़ है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग क्या होती है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। बेसिकली ये एक तरीके की क्विक इवैल्यूएशन है पेशेंट्स की मीन्स पेशेंट के न्यूट्रिशनल कंडीशन को लेके। अब इसका जो एंड रिजल्ट्स आता है, जब आपने असेसमेंट कर ली, क्विक इवैल्यूएशन कर ली आपने पेशेंट्स की, तो इसके थ्रू आप कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स का बनाते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होती है वो सभी पेशेंट्स की जानी चाहिए, जबकि न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो सभी पेशेंट्स की नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग के लिए, कि जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो आपने स्क्रीनिंग किस टाइम पे करनी है, और कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग से रिलेटेड वो है कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग वो आपने करनी है विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन। 24 आवर्स के एडमिशन पे करनी है, कोशिश कीजिए सेम डे पे ही कर दें। अब 24 आवर्स मीन्स मान के चलिए कोई भी पेशेंट आज रात 12 बजे एडमिट हुआ है, ठीक है, तो उसका 24 आवर्स जो है वो कल रात तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट मॉर्निंग में एडमिट होता है तो विद इन सेम डे आप उसकी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग कर देंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग आपने सभी पेशेंट की करनी है विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन, या फिर कोशिश कीजिए आप सेम डे कर दें। वहाँ पे 24 आवर्स कैसे आप दिखाएंगे कि 24 आवर्स की स्क्रीनिंग पे किया है। आपने जहाँ पे सिग्नेचर करने हैं वहाँ पे डेट, साइन और टाइम का कॉलम होगा। तो आपकी एडमिशन के टाइम से लेके आपका ये जो टाइम है उससे पता चल जाएगा कि आपके 24 आवर्स के अंदर आपने सिग्नेचर किया है, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की है कि नहीं। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि OPD पेशेंट्स जो हैं, पहले हमने IPD के बारे में बताया, अब मैं बता रही हूँ आपको OPD के पेशेंट्स के लिए कि इनमें भी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है वो सिर्फ सिलेक्टिव पेशेंट्स में ही की जाएगी। अब न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग सिलेक्टिव पेशेंट्स का मतलब क्या है कि आपके ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स के पेशेंट्स या फिर ऑन्को के पेशेंट्स, कुछ इस तरीके से सिलेक्टिव स्क्रीनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब पीडियाट्रिक्स में आपको पता है कि डिफरेंट, बिल्कुल फूड ही डिफरेंट होगा, जो भी उनकी डाइट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसी तरीके से जो OPD पेशेंट है सिर्फ सिलेक्टिव पेशेंट्स पे ही आप न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग जो है वो करेंगे, सभी पेशेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि IPD पेशेंट में सभी पेशेंट्स की आपने स्क्रीनिंग करनी है। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए। अब उस स्पेसिफिक फॉर्मेट्स की जो कुछ पैरामीटर्स होंगे वो सभी पेशेंट्स के लिए सेम होंगे, बट कुछ पेशेंट्स हैं उनके लिए जो स्क्रीनिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब जैसे कि वो पेशेंट्स हो सकते हैं आपके कैंसर के, ठीक है, हेमोडायलिसिस के पेशेंट्स, डायलिसिस के पेशेंट बेसिकली, या फिर आपके पीडियाट्रिक के पेशेंट्स हो गए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में आपके स्पेसिफिक पेशेंट्स कौन से डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की जो चेकलिस्ट है या फिर जो फॉर्म है वो वेरी कर जाएगा कुछ पैरामीटर्स के लिए। सैम्पल क्रिएट करके बता सकती हूँ कि सैम्पल फॉर्म कैसा दिखता है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो मेरी वीडियोस में बने रहिएगा क्योंकि ये आगे से आगे जो है और इन्फॉर्मेटिव होती जाएंगी। अच्छा, अब जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है वो डाइटिशियन करेंगी,
ठीक है, या फिर डॉक्टर भी कर सकते हैं, या वो नर्सेज जो स्क्रीनिंग में ट्रेंड है। ध्यान से सुनना, जो नर्स स्क्रीनिंग में ट्रेन होगी वही स्क्रीनिंग कर सकती हैं, सभी नर्सेज स्क्रीनिंग नहीं कर सकती। तो कोशिश कीजिएगा जो स्क्रीनिंग करें वो आपके डॉक्टर्स हों या फिर डाइटिशियन हो। आपकी जो स्क्रीनिंग है वो हमेशा क्विक होनी चाहिए और उसमें सारे पैरामीटर्स जो है वो कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो छोड़ दिए। तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है आपकी बहुत ही क्विक होनी चाहिए और असेसमेंट आपकी डिटेल वे में होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनिंग आप जल्दी से जल्दी करें। और इसी में मैंने आपको बताया था जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो आपके सेम होंगे। अब वो जो पैरामीटर्स हैं, वो जो सेम पैरामीटर्स होंगे वो होंगे आपके हाइट, वेट, BMI, फूड हैबिट्स, हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि मसल वेस्टेज या वीकनेस या पेलनेस, ये सब जो है इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। आप जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि इससे आपको पता चल जाए कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल असेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम आएगी असेसमेंट के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो इस तरीके से आप स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या पेशेंट को न्यूट्रिशनल असेसमेंट की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन इसकी है वो इसमें यूज़ करके आप असेसमेंट करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है एक ट्रेंड नर्स भी कर सकती है जो कि स्क्रीनिंग में ट्रेंड है। ठीक है, या फिर डॉक्टर कर सकते हैं। इन केस अगर स्क्रीनिंग में आपको पता चला है कि पेशेंट को असेसमेंट की ज़रूरत है तो वो असेसमेंट जो है वो डाइटिशियन को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि इसको असेसमेंट की ज़रूरत है इस सेलेक्टिव पेशेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका NS जो है न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है वो असेसमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक करता है। तो डाइटिशियन को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है और जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं असेसमेंट की, स्क्रीनिंग की। ठीक है, फ़िलहाल तुम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में पेशेंट की रखनी है। पेशेंट अगर बार बार एडमिट होता है, उसकी फ़ाइल अगर डिफरेंट भी बनती है तो आप कोशिश कीजिए IPD की फ़ाइल्स जो हैं उसमें न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग जो है वो लगी होनी चाहिए असेसमेंट के साथ साथ। तो आज के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए कि मैं किस रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को मैं यहीं बैंड करती हूँ और मेंबरशिप के थ्रू आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।